आप सभी को नमस्कार। इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पिछले ब्लॉग में देखे कि हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके, होटल में इन कर लिए और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर हम लोग निकले हैं संध्या के समय। अभी बजे हैं 6 और मौसम देखिए बारिश होने लगी है। तो मुझे बारिश पसंद है, लेकिन जब बारिश होती है तो छाता लेके निकलते हैं। वो वाला डायलॉग याद है ना आपको? तो छाता लेकर हम लोग बारिश के मज़े लेने के लिए निकले हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह का माहौल है। और फिर हम लोग जो हैं, चूँकि अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट की ओर और वहाँ पर ऑटो से ही जाना ठीक रहता है, क्योंकि पार्किंग वगैरह और भीड़ भाड़ रहता है। तो हम लोग ये त्रिवेणी संगम घाट पहुँच चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी जहाँ से रहते थे तपोवन में, तपोवन के पास ही जो है लक्ष्मण झूला है और राम झूला है। फिर उस वहाँ से हम लोग यहाँ पर त्रिवेणी घाट आए हैं। और ये त्रिवेणी घाट पर देखिए देवों के देव महादेव और पार्वती जो माता का यहाँ पर प्रतिमा है। और ये आई लव माँ गंगा, हर हर गंगे। तो ये त्रिवेणी संगम घाट है। तो आइए गंगा माता को जो है प्रणाम करते हैं, उन प्रार्थना करते हैं। ये अभी हम लोग हैं त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे। ये पवित्र घाट है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। और यह घाट हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी प्रार्थना करने के बाद फिर हम लोग अभी घाट पर ही गंगा माता की महाआरती संध्या की हम लोग यहाँ अटेंड करेंगे और उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। देखिए घाट पर जो है लोग आ रहे हैं। यह घाट हिंदू धर्म के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति के लिए यहाँ पर ये मान्यता मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए अभी चूँकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत के वीर सिपाही जो है ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना किया जा रहा है। और ये त्रिवेणी संगम घाट पे देख लीजिए तिरंगा लहरा रहा है। भारत माता की जय। 200 लोगों को जो है मारा था, उनके जो है ठिकानों को तबाह किया गया है। इसी उपलक्ष्य में माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी आज की संध्याकालीन आरती में त्रिवेणी घाट में उपस्थित हुए हैं। गंगा सभा आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, सभी श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। धूप आरती तक सभी श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जब मुख्य आरती प्रारंभ होगी तब आपको खड़े होने के लिए कहा जाएगा। कृपया मुख्य आरती के समय पे ही खड़े हो, धूप आरती तक। तो लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा समय की गंगा आरती और भजन संध्या के बाद हम लोग जो है उसी स्थान पर ये चाय पीने के लिए आए हैं, कुल्हड़ वाली चाय। और फिर उसके बाद बिस्किट यहाँ पर ले रहे हैं। मौसम बढ़िया हो रहा है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे महसूस हो रहे हैं। और उसके बाद ये जो है चाय की ऊर्जा और साथ ही साथ संध्या रोशनी की ऊर्जा और चेहरे की चमक, वाह बहुत बढ़िया। फिर जब ऐसे खाने पीने की चीज़ यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर पब्लिक है वहाँ पर सारी चीज़ें रहेंगी। और ये एक ऐसा चीज़ है जिसको मना करने के बाद भी लेना पड़ता है। और ये पानी पूरी है ना, पानी पूरी का मज़ा लिया जाए। फिर उसके बाद हम लोग होटल आ गए और होटल आने के बाद फिर उसके बाद डिनर ले रहे हैं। होटल जो है प्राइड रिसॉर्ट में बढ़िया शानदार व्यवस्था। इस ट्रिप की सबसे ख़ास बात ये रही कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था बहुत ही शानदार रही इस ट्रिप में। और
सब जगह जो है खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था रही और बहुत स्वादिष्ट रहा। तो ये देखिए शानदार यहाँ पर हम लोग भोजन ले रहे हैं, रात्रि भोज, और पूरे इस पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर यहाँ पर इंक्लूडेड था। और जब दिन में हम लोग बाहर घूमने जाते तो वहाँ पर बाहर हम लोग कहीं खा लेते थे। जब हम लोग त्रिवेणी घाट से वापस आ रहे थे तभी हम लोग लक्ष्मण झूला और श्री राम झूला को भी देख लिए थे, लेकिन उस समय बैटरी ख़त्म हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और फिर हम लोग कल सुबह जो है ऋषिकेश में सबसे फेमस जो है रिवर राफ्टिंग करेंगे, और 16 किलोमीटर की जो गंगा नदी में हम लोग रिवर राफ्टिंग करेंगे। सबसे ज़्यादा थ्रिल्ड एडवेंचरस जो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होता है उसको लेंगे। तो हम लोगों ने कल समय चुना है लगभग 11 बजे का, तो ये 2 से ढाई घंटे का सफ़र होगा। तो उस अगले ब्लॉग में हम लोग रिवर राफ्टिंग दिखाएंगे। वैसे ऋषिकेश में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। यहाँ ऋषिकुंड है जहाँ पर ऋषियों ने तपस्या करके यमुना माता को जो है वहाँ पर प्रकट कराया था, और फिर यमुना नदी यहाँ पर आई थी और फिर तीनों नदियों का संगम हुआ था, गंगा यमुना सरस्वती। ये त्रिवेणी घाट है। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हर हर गंगे, गंगे मैया की जय। तो ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।